पहले सारे सबूत और गवाह केस हल कर लिया। फिर हमारे यहाँ ये हाल होता है कि मुदई 2-3 हफ्ते के बाद खुद ही हाथ बांध जाता है, कहता तुसी मेरी जान छड़ो, मुजरम फड़ो भावे ना पड़ो। वो कहता है मुझे माफी दो, मैं रहा। जुल्म है ना, जुल्म ज्यादती है कि जो बेचारा इतने सवाल मुजरम से नहीं होते जितने मुदई से होते। आप यकीन करें इतने सवालात होते। सारे सबूत इकट्ठे करके काजी साहब को बुलाया, तन्हाई में ले जाके महमूद गजनवी ने कहा काजी साहब आपसे गलती हो गई, गरीब आदमी था, वो लुट गया है, उसने तो बड़ी मुश्किल से कुछ हीरे जमा किए थे और उसकी कुल कायनात थी, तो आप उसका माल उसे दे दे, बात खत्म। काजी साहब कहने लगे आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप मेरी दाढ़ी देखें, आप मेरा एजाज देखें, दुनिया जानती है मैं इस तक। काजी साहब इंसान भूल ही जाता है, बंदा भूल जाता है, गलती होगी मान ले। कहा नहीं सब, कहा मैं तन्हाई में पूछ रहा हूँ, मैं उस वक्त पूछ रहा हूँ जब दूसरा मौजूद कोई नहीं। आज तौबा कर ले, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तू मेरी जुबान पे एतबार कर, तुझे पता है मैं जो कहता हूँ उस पे अमल भी करता हूँ, बाज आ जा। पर काजी ने कहा नहीं मेरी गलती कोई नहीं। महमूद ने फिर बड़े दरबार में बुला लिया, मजमा-ए-आम में। मोहलत के दिनों में जो तौबा कर ले वो बच जाते हैं, लेकिन लोग रुस्वानियों के दिनों में फिर वापस लौटते हैं अगला घर देख के, फिर हालात और तरह के हो चुके होते हैं। जब बड़े दरबार में काजी को बुलाया, भाई तू मानता है कि नहीं? उसने कहा नहीं। तो कहा बुलाओ अहमद रफूगर को। जब अहमद रफूगर आया तो बूढ़े काजी की टांगे कांपने लगी, जुमले टूटने लगे, लफ्ज जमीन पर गिरने लगे, बात सही नहीं होती, जुबान लड़खड़ाने लगी। महमूद कहने लगे काजी मैंने तुझे कहा था वहां मान जा बात, अब बड़े दरबार में बोल। जब काजी साहब की गर्दन खुद ब खुद झुक गई तो दुनिया समझ गई। कहा निकल जा मेरे दरबार से। महमूद बोले निकल जा, इतनी तुझे इज्जत दी, इतनी बड़ी तनख्वाह दी, काजी बनाया, और ये थोड़ी सी रकम के लिए, थोड़ी सी रकम के लिए तो बददियानत हो गया। चल चला जा, निकल। काजी दरबार